एवरीवन, आज हम लोग एक ज्वेलरी ब्रांड B2B ज्वेलरी ब्रांड के बारे में बिज़नेस को समझेंगे। एंड मैं ज्वेलरी पे ज़्यादा वीडियो मैंने बनाया, ज़्यादा कि मैंने वीडियो बनाई नहीं है, पहला वीडियो है मेरा। एंड क्यों इसमें मुझे इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि थिंग्स अभी थोड़ा सेटल हो रहा है, नंबर्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, गोल्ड का प्राइस भी थोड़ा सेटल हो रहा है। एंड उसके साथ साथ कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस ही है, राइट। हर चीज़ खाने की नहीं होती है, राइट। गोल्ड पहनते हैं तो आप कंज्यूम ही कर रहे हो, राइट। एंड कंजम्पशन बेस्ड बिजनेस में मुझे अच्छा लगता है। गोल्ड लेगेसी बिजनेस है, कभी कभी जाने वाला नहीं है, सेफ हेवन भी है। तो जिसको सेफ हेवन वाला लगता है तो आप खुश हो जाओ, क्योंकि उसका भी मैं एक बिज़नेस को कवर कर रहा हूँ, ठीक है। एंड वही है, सेम फैशन में रखेंगे, बिज़नेस समझेंगे, थोड़ा नंबर बता दूंगा, कौन कॉल आ गया था इसका, एंड उसके बारे में समझेंगे। वैसे भी रिसेंटली लिस्टेड ही कंपनी है, तो नंबर्स देख के भी अच्छे लग रहे हैं, वो सब है। और अगर हाँ, आप लोग जो भी मेरे वीडियोस देख रहे हो, कुछ कम कम लोग ही मेरे पूरे वीडियोस देखते हैं, तो जो भी देखते हैं उसको अगर मेरे फ्री टेलीग्राम में आना है तो मैं नीचे अपने कैप्शन में डाल देता हूँ, आप उसमें आ सकते हो। ऐसे सर्च भी करोगे तो इजी इनसाइडर इक्विटी करके है एग्जैक्ट नाम, जो भी आप देख लेना, मैंने नीचे डाल दिया, नीचे में लिंक। और अगर आपको पेड कंसल्टेशन वगैरह भी लेना, डिस्कस करना है कि कैसे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क वगैरह या चीज़ें समझनी है, कुछ डाउट क्लियर करना है, तो हम लोग कर सकते हैं। लर्निंग पर्पज़ के संग आना, कुछ बायसाइकिल रिकमेंडेशन मैं देता नहीं हूँ, क्योंकि मैं ऐसे भी रजिस्टर्ड हूँ नहीं। एंड मेरे को किसी और के पैसे पे खेलना नहीं है, मेरे को टूल्स देना, आपको सिखाना है चीज़ों को, राइट। तो वैसे मैं कम्युनिटी को बिल्ड कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एंड कंपनी का नाम है श्रृंगारा हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड, ठीक है। तो ये कुछ टाइम पहले इनका IPO आया है, अभी छोटी कंपनी है, कभी करीब 2300 करोड़ की मार्केट कैप है, 2260 दिख रहा है अभी स्क्रीनर पे, राइट। एंड ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग बताते हैं ये लोग लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ मंगलसूत्र है पूरे इंडिया में। एंड इनका कुछ मार्केट शेयर 6% है। तो ही सोचो 6% में लार्जेस्ट है, और ऊपर से ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो मतलब कितना टेलविंड बचा है, मतलब कितना रनवे बचा हुआ है अपना। और ऊपर से अभी तो टेलविंड आ रहा है धीरे धीरे। आई थिंक 10-12% ही पूरा ओवरऑल, या 15% ही ओवरऑल पूरा अपना ज्वेलरी सेक्टर ऑर्गेनाइज हो पाया है, ठीक है। तो उस हिसाब से तो बहुत रनवे बचा है। हम लोग धीरे धीरे, अब जो भी जेंजी वगैरह आ रही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, अब देखो धीरे धीरे सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाएगा, सब ब्रांड्स हो जाएंगे, ऐसा कुछ लोकल चीज़ बचेगा नहीं आगे जाने 5 से 10 सालों के अंदर है। तो ह्यूज टेलविंड मुझे दिख रहा है। और ये लोग वही करते हैं, मंगलसूत्र बनाते हैं। मंगलसूत्र भी अलग अलग टाइप का बनाते हैं। किसी ने कॉल में पूछ लिया था कि आप जेंजी को कैसे टारगेट करोगे, तो बता रहे हैं कि वॉच टाइप का कुछ मंगलसूत्र बना रहे हैं, पेंडेंट मंगलसूत्र बना रहे हैं, रिंग वाला बना रहे हैं, अलग अलग न्यू डिज़ाइन का बना रहे हैं। एंड ये लोग टेक्नोलॉजी को भी यूज़ कर रहे हैं, ऑटोमेशन को यूज़ कर रहे हैं, ताकि पहले एक कारीगर से अगर X यूनिट का काम बनता था, या 100 कारीगर से X यूनिट का काम होता था, अब वो 100 कारीगर मिलकर 3x 4x का काम कर पा रहे हैं। तो ऑटोमेशन भी लेके आ रहे हैं लोग। 18 कैरेट, 22 कैरेट, 24 कैरेट का भी ये लोग मंगलसूत्र बना रहे हैं। आई थिंक पहले 24 कैरेट का बनता नहीं था, मेरा ज्वेलरी बैकग्राउंड नहीं है, बट ये कॉल में इन्होंने बताया था कि 24 कैरेट का ये लोग बना रहे हैं, जो कि लोग से डिमांड आने लगा था, जो कि पहले उतना अच्छा से नहीं बनता था। तो वही है। और ये लोग बताते हैं कि लार्जेस्ट प्लेयर यही है, इनके पास इनका सबसे बड़ा मोट यही है कि लोग डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाते हैं। और उनका क्लाइंटेल देखोगे ना, आप जाके आप इनका PPT खोलो, तो भाई सारे बड़े ब्रांड्स इसके साथ काम करते हैं। पीएन गार्ड ले लो, टाइटन ले लो, फिर मालाबार गोल्ड ले लो, फिर रिलायंस रिटेल ले लो, मतलब सारे बड़े ब्रांड्स इनके संग काम करते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जैसे ही अब जो भी सारे ब्रांड्स हैं ना, वो नया नया स्टोर्स खोल रहे हैं, ठीक है। बड़े बड़े स्टोर्स अलग अलग हर साल 50, 100, 200 स्टोर्स खुल रहे हैं। तो उनका प्रेफर्ड पार्टनर यही हो जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है ना, इनका पूरा ऑल इंडिया नेटवर्क बना हुआ है, सब जगह इनके कारीगर है, डीलरशिप नेटवर्क, चैनल पार्टनर, सब कुछ है। तो उनको डिज़ाइन का आइडिया, डिज़ाइन के लिए भी ये लोग कैड वगैरह टूल्स वगैरह यूज़ करते हैं, डिज़ाइनिंग टूल्स यूज़ करते हैं। तो बोल रहे हैं कि प्रेफर्ड पार्टनर यही बन जाएंगे, क्योंकि इनको डिज़ाइन की समझ है और इनका एक रिलेशनशिप बना हुआ है। ऊपर से लिस्टिंग हो गई तो और थोड़ा इनका औकात बढ़ गया है, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो वही चीज़ में देख के चलो ना, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। नंबर्स अगर मैं आपको टीज़र दे दूँ, तो इन्होंने किया इस बार 660 करोड़ का, जो कि ईयर ओवर ईयर 68% का ग्रोथ है। ये लोग 30-35% का केकर बता रहे हैं देंगे, मतलब गाइडेंस बोल के चलो 30-35% की है। बट इनकी ये अपनी 650 करोड़ की इनकी वसीला है, जो कि 68% है। इनका पैट मार्जिन भी थोड़ा सा बढ़ा है, तो इनका मतलब इबिट्टा मार्जिन भी बढ़ा है, 5.1 से 6.6 समथिंग आ गया, 6 आ गया, एग्जैक्ट 6 आ गया। तो वही देखो ना कि ऑपरेटिंग लेवरेज इनको मिली है। इबिट्टा इनका आया था करीब 40 करोड़, लास्ट ईयर 2 करोड़ आया, 20 करोड़ आया था, तो 100% इधर बढ़ चुका है, क्योंकि इबिट्टा मार्जिन बढ़ी थी। और पैट भी अपना 4.6 करोड़ आया है, करीब करीब, सॉरी 30 करोड़ आया वर्सेस 134 करोड़ का आया, अपना परसेंट बढ़ा है, ठीक है। एंड इनका कैपेसिटी था करीब करीब 2500 kg का प्रोसेस करने का, ठीक है। अभी इसको इन लोग ने 4000 kg कर दिया है। ये बता रहे थे कौन कॉल में करेंगे वगैरह, कुछ टाइम में बताएंगे, बट अभी 3-4 दिन पहले, 5-6 दिन पहले कुछ अपडेट आए कि लोग कर दिए। एंड जो करेंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन था ना, 75% था। तो 75% था, ये 70-75%, बाकी रनवे 20%, 25% का बचा हुआ था। तो आगे जाके अगर आपको 30-35-40% से ग्रो करना है, अभी 68 आपने दिखा दिए, तो चलो 50-60% से भी ग्रो करना है, तो ये जो 100 में से 75 तो यूज़ हो गया, 25 ही बचा है, राइट। तो 25 तो फटाक से फुलफिल हो जाएगा। तो वही एनालिस्ट लोग पूछ रहे थे कि आप इसको क्या करना चाह रहे हो, कैपेसिटी बढ़ेगी कि नहीं। तो कैपेसिटी बढ़ चुकी है, ये मुझे अच्छा लगा। कैपेसिटी में कुछ 15 करोड़ का इनका खर्चा आया, तो डिप्रिसिएशन आगे जाके दिख जाएगा। एंड ये बता रहे कि बिट्टा मार्जिन भी 5 से 6% के बीच में मेंटेन रहेगा। तो अगर अगले बार 6 से 5 आ जाता, तो
अपने को दिमाग में वही लेके चलना है कि भाई जो खर्चे बढ़ रहे हैं, आगे जाकर डिप्रिसिएशन आ रहा है, वो इधर से ही मैनेज होगा, राइट। ये चीज़ एक अच्छा लग रहा है मुझे। एंड इन्होंने किसी ने पूछ दिया कि भाई आपका कुछ ऑर्डर बुक वगैरह, ऑर्डर बुक पूछा था या पूछा था कि भाई कुछ रिलेशनशिप रहता है कि क्या सीन है। तो उन्होंने बोला कि ये जो भी गोल्ड इंडस्ट्री है ना, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ ऐसा वो है करके कि हाँ इनके संग ही लेंगे। तो मतलब हर कंपनी ना वेंडर बना के रखते हैं, बैकअप प्लान बना के रखते हैं, तो वैसे ही चलता है। बट हाँ, हैविंग सेड दैट आई थिंक इनका एग्जीक्यूशन काफ़ी अच्छा है। ये लोग बता रहे हैं कि सबसे बड़ी कंपनी है मंगलसूत्र की। मुझे नंबर्स अच्छे लग रहे हैं। B2B प्लेयर है, तो B2B प्लेयर का क्या सीन है ना कि आप जितना भी करोगे तो मतलब जितने भी स्टोर्स खुलेंगे तो सबको आके इन्हीं से लेंगे। 6% मार्केट शेयर धीरे धीरे जाके 10% होगा, 12% होगा, जैसे जैसे करके बढ़ेगा, राइट। तो प्रेफर्ड पार्टनर यही होगा जैसे ये लोग बता रहे हैं। तो अभी हम लोग को क्या लेके चलना है कि चलो ये लोग सच ही बता रहे हैं। नंबर्स भी अगर उस लाइन में आएंगे तो बैठ जाएगा ना कि सच हो रहा है। नंबर्स भी अच्छे आए हैं वैसे काफ़ी, तो मेरे को उस सेंस में काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड B2B प्लेयर होने से क्या होता है ना, वॉल्यूम अपना इंटैक्ट रहेगा एंड यही चीज़ रहेगी। और ये लोग बता रहे हैं कि भाई जो भी गोल्ड वगैरह लेते हैं, तो गोल्ड का क्या प्राइस थोड़ा वॉलेटाइल चल रहा है ना आजकल, सिल्वर गोल्ड ऊपर नीचे होते जा रहा है, तो इसको कैसे मैनेज कर रहे हैं ये लोग। सब कोई एनालिस्ट वगैरह क्वेश्चन पूछ रहे थे। हाँ, तो ये लोग बता रहे थे कि लोग हेज करके चलते हैं। मतलब जैसे ही गोल्ड का ऑर्डर आता है तो ये लोग मार्केट से या तो खरीद लेते हैं या तो MCX वगैरह से जो भी फीचर खरीद लेंगे इसका, जो भी बेसिकली आप समझ के चलो 100 ग्राम का गोल्ड का आया तो फिर जो प्राइस चल रहा है मार्केट से इन्होंने लेके प्राइस बता दिया और सेम टाइम पे वो लोग ने खरीद लिया, बेसिकली खरीद के पास ऑन कर दिया। तो उससे क्या होगा ना कि ना प्रॉफिट होता है गोल्ड में, ना लॉस होता है, तो वो इंटैक्ट रहता है। तो बेसिकली आप प्योर प्ले बोल दो, ये लोग ज्वेलरी कंपनी में काम कर रहे हैं, इनका कुछ गोल्ड वगैरह हेजिंग या इससे लॉस प्रॉफिट का कुछ सिस्टम नहीं है। तो मुझको एज ए इन्वेस्टर ना एक चीज़ अच्छा लगता है कि इधर में प्रॉफिटेबिलिटी की कुछ वॉलेटिलिटी नहीं है। अब गोल्ड अगर आप सस्ते में खरीद के महंगा में बेचोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, बट एट द सेम टाइम कोई ऐसा क्वार्टर या कोई ऐसा साल आ जाए जिसमें आपने गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड क्रैश कर गया, तो मेरे को फिर दिमाग में लगने लगे ना भाई कि क्या चीज़ें चल रही है ऊपर नीचे, लॉस, वो वॉलेटिलिटी को मेरे को हटाना था। तो ये बिजनेस में है नहीं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। एंड सोर्सिंग ऑफ गोल्ड ये लोग बताते हैं कि ये लोग का अब बहुत केसेस में होता है कि कम जिनके संग इनका काम रहता है वो लोग ही दे देते हैं। कुछ केसेस में ये लोग गोल्ड मेटल लोन्स वगैरह ले लेते हैं, गोल्ड मेटल लोन कंपनी से ले लेते हैं। तो अलग अलग ये लोग का सोर्सिंग है, बट हैविंग सेड दैट उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। गोल्ड के जो प्राइस है वो मेरा मेन मोटिव था समझने का, आपको भी समझाने का, कि वो जिस प्राइस में लोग खरीदते हैं, जिस प्राइस में बेचते हैं, उसमें अंतर नहीं रहता है, जिसकी वजह से प्राइस वॉलेटिलिटी की डिफरेंस नहीं आएगी। तो बेसिकली एग्जीक्यूशन का गेम हो गया, वॉल्यूम का गेम हो गया। इनको क्या करना है, नए नए टाइप करना है, नया नया काइंड ऑफ क्या बोलते हैं, ऑर्डर लेके आना, ज़्यादा ऑर्डर लेके आना, तभी उनके पैसे बनेंगे, उनके पैसे बनेंगे तो हमारे पैसे बनेंगे। अगेन नॉट रिकमेंडिंग एनीथिंग, मैं बिजनेस समझा रहा हूँ पूरा। तो आप बिजनेस को समझो, रिकमेंडेशन मत लो कि आकाश ने बताया, आकाश एक वीडियो लेके आया, कंपनी लेके आया तो उसको खरीदना या बेचना ही है, नहीं। तो उस सेंस में हम लोग को समझना चाहिए। एक और चीज़, मंगलसूत्र ये लोग बनाते हैं, सिर्फ मंगलसूत्र बनाते हैं। किसी ने पूछ दिया था कि आप प्रोडक्ट एक्स्ट्रा कुछ एक्सपैंड करोगे क्या, तो उन्होंने, मेरे को ये चीज़ अच्छा नहीं लगा उतना, बट अब बोल लो कि अच्छा भी है नहीं भी है, दोनों का मिक्स बोल लो। ये बोले कि मंगलसूत्र और इंडिया में ही इतना मार्केट है कि अभी एक्सपोर्ट का हम लोग उतना सोच नहीं रहे हैं, नया प्रोडक्ट बनाने का भी सोच नहीं रहे हैं, क्योंकि इसी में इमेंस स्कोप है। क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि मंगलसूत्र एक ट्रेडिशनल चीज़ है, शादी में लगता ही है, लोग लेते ही हैं। जेंजी को भी इन्होंने बता दिया कि नया वेरिएशन वगैरह बना रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि स्टोरी तो इंटैक्ट है भाई, बॉस बिक तो रहा है, नंबर्स तो अच्छे आ रहे हैं, एंड जैसे ही नंबर्स आएंगे तो मैं काट दूंगा। मैंने वैसे लिया नहीं है, बट हाँ कभी लेता हूँ तो हम लोग काट देंगे उसको, उस हिसाब से मैं एक माइंडसेट लेके चलता हूँ। एंड इन्होंने क्या किया ना, पुणे दिल्ली रीजन में भी एक दो ऑफिस खोला है। तो इन्होंने बताया ना कि महाराष्ट्र एक ऐसा रीजन है, वो वाला रीजन जिसमें मंगलसूत्र का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने पुणे वगैरह में खोल लिया अपना ऑफिस। अब पुणे और एक और जगह था, डिस्ट्रिक्ट का नाम कुछ V से था, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने खोला है। और बताया कि उधर जो भी ज्वेलरी बिकता है ना, 50% मंगलसूत्र ही बिकता है। तब वही सोचो ना कि अब ये लोग बता रहे हैं कि कैपेसिटी ये लोग एक्सपैंड कर रहे हैं, 30-40% की ग्रोथ आएगी। 30-35 बोला है, मैं 40 लेके चल रहा हूँ कि आएगी, मेरा वो है, लेकिन चलो 30 लेके आएगी, 30% की ग्रोथ लेके आएगी। और ये लोग खोल रहे हैं अपना नया स्टोर्स, कहाँ खोल रहे हैं, जो भी अपना ये ऑफिस वगैरह खोल रहा है पुणे में। तो अब क्या है ना, उधर सब 50% मंगलसूत्र ही बिकता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि उस रीजन में आप जो बेचना जा रहे हो तो ज़्यादा बिकेगा वहाँ पे, तो ग्रोथ थोड़ी स्टोरी इंटैक्ट लग रही है। तो मैं उस चीज़ में खेलता हूँ, मेरे को प्रोबेबिलिटी थोड़ा हाई चाहिए कि पैसे बनने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। तो उसके लिए मैं ये सब चीज़ चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ कि भाई ग्रोथ अच्छी आ रही है, 3 चीज़, नंबर्स ग्रोथ है कि नहीं, सस्टेनेबल नंबर है कि नहीं, उसके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, जो अपनी 68% दिख गई, और ये बता रहे हैं 30-35% करेंगे। सस्टेनेबल है कि नहीं, बैक टू बैक आ रहा है कि नहीं। तो बैक टू बैक भी अगर इसका आप जाके देखोगे तो उस रेंज में नंबर्स आ रहे हैं, ये लोग कुछ साल से 30-35% के केगर से ग्रो कर रहे हैं। थर्ड, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि क्या उनके पास कैपेसिटी है कि नहीं, क्या उनके पास स्टोर्स है कि नहीं, क्या उनके पास फंड्स है कि नहीं जिससे वो ग्रोथ ला सके, या क्या उनके पास वर्कफोर्स है कि नहीं, ठीक है। तो कैपेबिलिटी उन्होंने बढ़ा दिया, फंड्स इनके पास है, IP उन्होंने किया अभी, और जो भी नया इंक्रीमेंटल माल बेच रहे हैं, जो भी चीज़ बेच रहे हैं, वो उसका मार्जिन बढ़ रहा है कि नहीं, या मार्जिन सेम इंटैक्ट है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें तो आंसर हो जा रही है ना यहाँ पे, कि वो स्टोर्स भी वहीं खोल रहे हैं मंगलसूत्र, जहाँ पे जिस रीजन में मंगलसूत्र ज़्यादा बिकता है। फिर ऊपर से लोग केपेक्स भी बढ़ा रहे हैं, तो डिमांड आगे जाके फुलफिल होगा, उसी के अकॉर्डिंगली लोग काम कर रहे हैं। बट ये एक चीज़ है कि आप ऐसा मत एक्सपेक्ट करो कि 2500
केजी की इनकी थी, अभी 4000 केजी का इन्होंने कैपेसिटी कर लिया, ये 75% भरी थी, तो ये 2 महीना में ही 4000 हो जाएगा। मैं एक्सपेक्ट वैसे नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 30-40% की ग्रोथ आती रहेगी एंड जैसे जैसे ही भर जाएगी फिर नई नई ग्रोथ आने के लिए ये लोग नया कैपेसिटी करेंगे। तो उस रेंज में आपको सोचना चाहिए, तो पैसे बनाने काफ़ी ईजी हो जाएंगे। बाकी अगर हम लोग थोड़ा पीयर कंपैरिजन करें तो पीएन गार्डगिल का भी जाके देखूंगा मैं, तो आई थिंक उनका भी वही 30-35% के रेंज में इस क्वार्टर का नंबर आया था। हाँ, 35% की आई थी। टाइटन का भी देखोगे तो टाइटन भी अपनी ग्रो की थी इस बार 45% के रेंज में। तो ये सब है। थंगमाइल देखोगे तो इस क्वार्टर उन्होंने 120-120-30% का ग्रोथ किया था, तो उसमें थंगमाइल से थोड़ा पीछे हो जाता है, बट थंगमाइल बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन उससे मैं तो एक्सपेक्ट करूँगा ज़्यादा है। तो आगे जाके देखते हैं क्या ये B2B इनका थोड़ा सा काम भी अलग हो जाता है, मंगलसूत्र वगैरह का काम है, तो ये सब चीज़ें। बट ओवरऑल नेवरदलेस मुझे अच्छी लग रही है। बाकी सारी कंपनी के संग मुझे थंगमाइल और इसमें अगर मैं चूज़ करना चाहूँ तो मैं दोनों को चूज़ करूँगा, दोनों में थोड़ा ऊपर नीचे करके खेलूँगा। और वही है, इन्होंने कहीं तो बता दिया था कि 68% जो भी अपनी आई थी उसमें से थोड़ी सी वॉल्यूम ग्रोथ आई थी, बाकी तो वैल्यू ग्रोथ भी थी क्योंकि गोल्ड का प्राइस वगैरह बढ़ गया था, तो उसके हिसाब से आप देख लेना नंबर वॉल्यूम ऐसे, मतलब ऐसा सिर्फ नहीं है कि गोल्ड के प्राइस बढ़ने से 68% की ग्रोथ आ गई है, वॉल्यूम भी इनकी ग्रोथ हुई थी। तो 64% आई थिंक था, 60-65% के रेंज में था, उधर से शायद 10-15% का वॉल्यूम ग्रोथ आएगा। वॉल्यूम ग्रोथ के लिए मैं एक बार देख के आपको ठीक से बता दूंगा। बट हाँ, इन्होंने कहीं मेंशन किया था, सॉरी वो 15% आप बोल जाओ, इन्होंने कहीं मेंशन किया था प्रोडक्शन 40% बढ़ गई थी, तो अब 68% में लेकर चलो कि वॉल्यूम ग्रोथ 40% की आई और 15-20% अपनी आई होगी इधर से, जो क्या बोलते हैं वैल्यू ग्रोथ से, जो गोल्ड का प्राइस बढ़ा हुआ है। तो उस रेंज में हम लोग को लेके चलना है। बोलने का मतलब है कि गोल्ड प्राइस बढ़ने के बाद भी इनका डिमांड आ रहा था, तो वो मेरे को देखना है कि भाई डिमांड आनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए यहीं तक रखते हैं। बाकी आपको कुछ कंसल्टेशन या टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन करना तो आप नीचे आओ, कनेक्ट करते हैं, हम लोग चीज़ों को समझते हैं। अगेन मैं कुछ रिकमेंड नहीं करता, मैं कभी टिप्स वगैरह नहीं देता हूँ, मैं आपको हेल्प करता हूँ कि आप अपना फ्रेमवर्क बिल्ड कर सको, अपने खुद से डिसीजन ले सको, राइट। एंड चलिए बात करते हैं, मिलते हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।